नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई, पहले खबर आई एक जगह, लेकिन अब जानकारी जो मिल रही है, जो खबरें वहां से सामने आ रही, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स भी वहां से इनपुट भेज रहे हैं, अब खबर यह है कि भगदड़ एक जगह नहीं हुई थी, भगदड़ दो जगह हुई थी। और चिराग, 30 का आंकड़ा सरकार ने दिया है और 60 के करीब घायल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो उनके वीडियो सामने आ रहे, मैं तो दूसरी जगह की भगदड़ का वीडियो देख रहा था, जो वहां से प्रतिक्रिया लोगों की सामने आई है। एक दुकान पर एक महिला, ललन टॉप पे भी एक वीडियो मैंने देखा, उसमें वो बता रही कि 24-25 तो साहब यहीं मरे, मेरे यहाँ दुकान में 6 लाशें यहाँ पड़ी हुई थी, जो हमने बाद में जो है लोगों ने आके जो है हटवाई और वो लोग लेकर गए हैं। तो आंकड़े तो चलिए जो सरकार बता रही है फिलहाल अभी वही है, लेकिन अब जो प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न ये उठ रहा है कि इस पूरी व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि डंके की चोट पर जब कहा गया कि सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है, सारी चीजें, अचानक से कैसे ये हौच पौच हो गया, अचानक से कैसे मौनी अमावस्या, एक बड़ा स्नान होता है, अब बसंत पंचमी पे भी स्नान होगा, तो इस दिन तो व्यवस्था और चाक चौबंद होनी चाहिए थी। तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर तो साहब कोई था ही नहीं, कोई व्यवस्थापक नहीं था, पुलिसकर्मी नहीं था। अब सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार। मुझे आप एक चीज बताइए, वहां इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो गए, कितने वक्त में इकट्ठा हो गए और कहां से आ गए इतने सारे लोग? लाखों लोग संगम नोज पर पहुंच गए। कहां से पहुंच गए वो लोग? लोग तो आ ही रहे हैं, उड़ के आए लोग, चल के ही आ रहे हैं लोग, चल सड़कों से आए। हाँ। लोग, क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा था? प्रशासन को समझ नहीं आ रहा था? क्या अधिकारियों की ड्यूटी नहीं थी कि वो ये चेक करे कि भीड़ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? शायद इसी वजह से अनाउंसमेंट भी की जा रही थी कि उड़ जाइए, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, इस तरह की अनाउंसमेंट भी की जा रही थी। यानी प्रशासन को पता था भगदड़ हो सकती है, मच सकती है, इतने भीड़ हो गई है, उसके बावजूद लोगों से वो अपील भी कर रहे थे, हटा भी रहे थे, लेकिन इतनी देर में सब कुछ हो गया। क्या ऐसा माना जाए? नहीं, वहां जो भगदड़ हुई है वो 2 बजे के आसपास हुई है, 1:45 से 2 बजे के आसपास। मौनी अमावस्या का स्नान 3 बजे से शुरू होना था। लोग पहले स्नान कर लें इसलिए पहले से ही वो तट के पास जाके वहीं अपना बोरी या पॉलिथीन जो भी था बिछाकर वहीं वो अपना सो गए कि हम किसने उनको परमिशन दी वो वहां बैठने की? ये तो बताना चाहिए ना। ये तो पहली ये तो बात। वहां दूसरी के बात, जिलाधिकारी बताएं सब संगम नोज पर क्यों आ गए? वहां की महत्ता अलग है क्या? गंगा अलग जगह से बह रही है, वहां सिर्फ मिलन होता है। ऐसी मान्यता है कि वहां चूंकि संगम है तो वहां पर ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है। चलिए, ऐसी मान्यता है। और आपने सवाल पूछा, इस मान्यता से तो मेलाधिकारी भी परिचित होंगे ना, कि अगर ऐसी मान्यता है तो जाहिर है कि ज्यादातर लोग वहीं पर आएंगे, भीड़ वहां बढ़ेगी, तो व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए थी। देखिए, इसको इस तरह से देखा जाए कि हमें सब पता था, हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एकाएक भीड़ बढ़ गई और हम कुछ नहीं कर पाए। एक तो ये होता है। एक होता है जी हमें पता ही नहीं था, तो मैं ये तो नहीं मान सकता। लेकिन दूसरी सिचुएशन है, ये जरूर थी कि हमें पता था, हम इसलिए अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, हमें भली भांति इस बात की आशंका थी, हम लोगों को हटा भी रहे थे, लेकिन क्योंकि मोमेंट्री इतना फास्ट जो है वो चेंजेस हुए, जो कि अधिकारी उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए और तब तक वहां लोग मर गए। ये हालात पैदा हुए जो मुझे समझ में आ रहा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या काम थे। एक ने पुल बंद करवा दिए, जो एक रिपोर्ट छपी है। एक कह रहे हैं कि पंटून पुल बनाए गए थे। एक ने भीड़ को बढ़ने दिया। भाई आप चेक कीजिए ना, आप रोक दीजिए लोगों को। आप 10-10 जगह बैरिकेड्स लगा देते, लगा दीजिए बैरिकेड्स, मत आने दीजिए लोगों को। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग आते चले गए, आते गए, आते गए, आते गए, कोई रोकने वाला ही नहीं है। इसका मतलब तो ये कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, या वो रुकने को तैयार नहीं है, या हम संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई मेला मान नहीं रहा है हमारी। कोई मेला होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी इस तरीके की चीजें होती हैं, तो एक होता है कि मान लीजिए जैसे ये टेबल है, इस टेबल के किनारे हम कितने लोग बैठ सकेंगे? 4 लोग, 5 लोग। अब इसमें हो कि इसमें 20 लोग इसमें बैठेंगे, तो कैसे बैठेंगे 20 लोग? वही तो। अब एक ने कहा भगदड़ मचने वाली है, उठो भगदड़ मचने वाली है, एक अनाउंसमेंट करना शुरू हो गया। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करना चाह रहे हो? इसमें देखिए क्या करते, मतलब आईएएस अफसर कैसे रोकते इतने सारे लोग, जो बल्क में भीड़ आ रही है एकदम से। और मैं तो देख रहा था एक वीडियो, चिराग भाई, 2 या 3 पुलिसकर्मी थे, सिपाही लेवल के लग रहे थे, वो रोक रहे हैं। कोई वीआईपी एक द्वार था, एक जनरल द्वार था, वो लोग रोक रहे हैं, लेकिन भीड़ ने बल्क में सारे बैरिकेड तोड़ दिए, तो पुलिस वाले भी साइड में खड़े हो गए, वरना वो भी कुचले जाते उसमें। क्या करते?
जब आपको पता ही नहीं है, अचानक तो भीड़ नहीं आई इतनी सारी, अचानक तो लोग आ नहीं रहे थे पीछे से। लोगों का भी लोगों रक्तचाप के बढ़ने तो लगता है ना चलिए, उसमें बढ़ेगा ही नेचुरली। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बताता हूँ कि अभी जो भी आंकड़ा प्रशासन बता रहा है 30-35 जो भी है, 7,000 के आसपास करोड़ रुपए खर्च होता है जो पूरी ये जब से तैयारी हो रही थी साल भर की तैयारियों में। अब इसमें 6 जो अधिकारी हैं उन पर उनके नाम सामने आ रहे हैं। एक है विनय मिश्रा, राजेश द्विवेदी, वैभव कृष्ण जो डीआईजी हैं, विजय किरण जो मेला अधिकारी थे, भानु भास्कर एडीजी, विनय मिश्रा सेक्टर मजिस्ट्रेट, राजेश द्विवेदी एसएसपी मेला, विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर हैं। अब इनकी जिम्मेदारी क्या क्या थी? विजय किरण आनंद जो मेला अधिकारी थे, जो आईएएस अफसर है, उनकी क्या जिम्मेदारी थी कि जो भीड़ बढ़ रही थी उस पर वो नज़र रख रहे, उनका काम था नज़र रखना कि बताएं कि कितनी भीड़ हो गई है। तो करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे थे, मेले में 1.5 करोड़ पहुंच चुके थे। पंटून पुल पर अभी भी भीड़ थी। मेला अधिकारी विनय किरण की ओर से एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पंटून पुल 7 को अचानक बंद कर दिया गया। ठीक है जी। 5 घंटे तक लोग फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी पुल के लिए खोली जा रही है, लोग भड़क गए। वीवीआईपी वहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है तो लोग भड़क गए कि क्या हो रहा है भैया, आपने हमें तो मना कर दिया, दूसरे की गाड़ी जा रही है। तो इनकी जो जिम्मेदारी थी वो थी, इन्होंने जो गलती की वो की, पंटून पुल बंद की और भीड़ इकट्ठा हुई और भगदड़ मच गई। इस वजह से जब पंटून पुल बंद हो गई तो भीड़ डिस्पर्स नहीं हो पाई, वहीं रह गई। 500 मीटर में इतने लोग आ गए तो क्या करते? अब सुनिए, अब जो दूसरे अधिकारी हैं वो आपको मैं बताता हूँ, वो है राजेश द्विवेदी जो एसएसपी मेला है। उनकी जो गलती थी, सुरक्षा व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ना भीड़ बढ़ने से रोकी ना आने जाने के रास्ते पर इंतजाम किए। ये इनकी सबसे बड़ी गलती निकलकर सामने आई। 15 लाख लोगों ने स्नान किया, 1000 पुलिसकर्मी थे वहां पर। आप सोचिए 15 लाख लोगों ने 500 मीटर के दायरे में संगम नोज पर, ये अचानक तो नहीं आए होंगे लोग, वक्त लग रहा होगा आने में। हम पुलिस की कमी निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बताइए, फिर मैं उसी सवाल पर आऊँगा कि पुलिस के पास ऐसी ट्रेनिंग होती है कि इतने बल्क में इतने लोगों को इतने सीमित पुलिसकर्मियों के साथ मैनेज करने की? आप रोक तो सकते हैं, बैरिकेड्स तो लगा सकते हैं। किसान आंदोलन अरे हुआ था, बैरिकेड तोड़ तो दिया उन्होंने। किसानों को भी तो रोक दिया था। कितने बैरिकेड्स लगा दिए थे, यहाँ तो बीच में वो लगा दिए थे, उसके प्रॉपर जो है वो सीमेंटेड, जिसमें वो कीले लगा दी थी। ये तो हमने देखा, रोक दिया था ना। तरीके होते हैं रोकने के, एक प्लानिंग होती है। लेकिन कहां पर रोका जाए लोगों को? मेला के बॉर्डर पर रोका जाए, मेला के अंदर गेट पर रोका जाए? आप अंदर और आने आप देंगे? मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए कि जो जिस भगदड़ से बचने के लिए आप कह रहे हैं कि इन्हें रोक देना चाहिए था, तो ये भगदड़ तो वहां भी हो सकती थी ना। कहां पर रोकना है? प्रयागराज की सीमा पर रोकना है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोकना है, मेला जहां से शुरू होता है वहां की सीमा पर रोकना, कहां रोकना है? लोग तो आ ही रहे हैं ना, रोकना कहां पर है? ये तो ये प्लानिंग करते हैं ना कहाँ रोकना है। जब इनको ये दिख रहा है कि वहां पर एक पर्टिकुलर स्पॉट पर इतने लोग जमा हो रहे हैं, वहां पर लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, वहां पर सो रहे हैं लोग। आप ये मान रहे हैं चूक यहां पर भी लोग नहा कर जो बैठे हुए हैं, एक ये बार डुबकी किसने लगाएंगे, बैठने 2 दिया? बार डुबकी लगाएंगे। कल मैं विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उनको भी सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि मेरी तो पहली ड्यूटी मेला में लगी थी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 75 में। और हम लोग अनाउंसमेंट करते थे कि डुबकी लगाइए और जाइए, दूसरों को मौका दीजिए, ज्यादा पुण्य कमाइए। यानी कि वही जो सोवत है तो खोवत है, वही वाली बात है। तो इस पर भी चूक हुई है ना कहीं। लोग डुबकी लगा के नहा के फिर बैठे हुए कि एक और डुबकी लगा रहे, 5 डुबकी लगा रहे, हुड़दंगा मचा लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो भीड़ तो बढ़ेगी ना। अगर देखिए, कल विक्रम सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही पूर्व डीजीपी ने कि भीड़ हो और पानी हो, ये चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, ये रुक गया तो फिर दिक्कत है। यही हुआ है शायद। बिल्कुल ठीक आपने कहा, यही हुआ है और इसी वजह से सारी ये अव्यवस्था फैली। अब आपको मैं बताता हूँ, तीसरे अधिकारी विजय विश्वास पंत, इनकी गलती थी कि भगदड़ की आशंका थी, निपटने के इन्होंने इंतजाम नहीं किए। ये जो थे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि अधिकारियों को समझ नहीं आ रही थी कि बढ़ सकती है, लेकिन आपसे कोई चीज़ अगर मैनेज नहीं हो रही है, कोई चीज़ आपको अंदर की आप स्थिति को नहीं भाप पा रहे हैं, अगर आपको अचानक दिख रहा है कि अरे इतने सारे लोग आ गए, तो ये तो पीछे से ही देखना चाहिए ना। अगर इतने सारे लोगों को आप एंट्री दे रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए एक्सेस मिल रहा है ना उनको आने के लिए। आप पहले ही रोक देते, थोड़े रोक देते, फिर अगले बैरिकेड पे रुक जाते, थोड़े। बहुत सारे तरीके होते हैं अनूप रोकने के। ऐसा नहीं है कि आपने ठीक कहा कि वहां रोक देते तो वहां बढ़ जाती, नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। कैसे लोग तो आ ही रहे हैं देखिए ना। संगम तट पर भाई, लोग, ट्रेनें आ रही हैं, बस आ रही हैं, पैदल आ रहे हैं लोग, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं लोग। तो क्या
प्रशासन को ये नहीं पता था कि संगम नोस पर भी इतने सारे लोग आ सकते हैं या इतने तट पर आ सकते हैं? अब ये तो प्रशासन बताए, उसे तो क्या फिर पता था, गलती क्या कहाँ नहीं हो गई? पता क्या था? उन्होंने रास्ता एक रास्ता प्रशासन को तो ये भी नहीं पता कि भगदड़ एक और जगह पर भी हुई है। हाँ, एक और इसमें बात निकल कर आ रही है कि अखाड़ों का जो स्नान होना था उसको लेकर भी अफवाह फैल गई कि वो आ रहे हैं, आप हटिए हटिए हटिए। ये भी एक अफवाह फैली। एक अफवाह ये भी फैली वहाँ पर कि इनके लिए अलग पैसेज था अखाड़ों के लिए और आम लोगों के लिए एक ही पैसेज था। तो उसके बाद लोग भाग ही नहीं पाए क्योंकि पंटून पुल बंद हो गए सारे। कहाँ जाते लोग? बैरिकेड टूट गए, लोग जो लेटे हुए थे उनके ऊपर से निकल गए सारे। कोई जगह ही नहीं है आगे जाने की। आप सोचिए, जगह हो तो बंदा भागे ना आगे, निकले, उसको स्पेस तो मिले। स्पेस ही नहीं है। जब पहले तो आप अंदर आने दे रहे हैं उनको, ये तो वही बात हो गई ना कि पहले आप अंदर आने दे रहे हैं, फिर उस जगह को बंद कर रहे हैं आप, और फिर वहाँ भगदड़ हो गई। तो क्या होगा वहाँ? फिर आप बाद में खोल दिया सबको। ये क्या, ये वही सिचुएशन हो गई ना। तो ये तो 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैंने आपको बताया। देखिए, इसमें आईएएस अफसर जिनकी ड्यूटी थी, आईपीएस ऑफिसर जिनकी ड्यूटी थी, वही होते ब्यूरोक्रेसी में जो प्रशासन संभालते हैं। प्रशासन और कौन संभालता है? प्रशासन पुलिस संभालती है वहाँ पर, प्रशासन वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट संभालता है, प्रशासन वहाँ पर लोकल बॉडी संभालती है, प्रशासन वहाँ पर आईएएस अफसर्स के जो मातहत अधिकारी होते हैं वो संभालते हैं। आईएएस अफसर जो है वो सुपरविजन ऑफिसर होते हैं वहाँ पर, आईपीएस अफसर जो होते हैं वो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर जैसे एडीजी हैं, उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, सीधी सीधी, जिनकी एकदम एग्जैक्ट ड्यूटी थी उस भीड़ को नियंत्रित करने की। देखिए, भीड़ ना बढ़े, भगदड़ ना हो, सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, यही तो जिम्मेदारी थी आपकी। और क्या जिम्मेदारी थी जो आप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं। भाई, वॉल्यूम एकदम इतना कैसे आ गया, और अंदर बिल्कुल, की बिल्कुल सिचुएशन सही बात आप है, टाइमली क्यों नहीं भाप पाए? आपने क्यों कहा पंटून पुल बंद कर दो? वजह बताइए, वजह बताइए, क्यों आपने पंटून पुल बंद करा दिए? ये सरकार की तरफ लोग से जवाब। चिल्ला रहे थे, वीडियो सामने शाम से ही आने लगे थे। भगदड़ तो ये 1:30 बजे, पौने 2 बजे के आसपास हुई। शाम से ही वीडियो आ रहे थे, लोग परेशान हैं कि कब तक हम लोग सरकार को भी वो कह रहे थे कि पंटून पुल हम बंद कब करने तक की यहाँ वजह से खड़े क्या रहें? हुआ कि लोग जो बाहर जाना चाह रहे थे उनको बहुत लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा था, इसलिए आधे लोग कई कई किलोमीटर वहाँ चलना पड़ता, तो कैसे वो मतलब वहीं बैठ गए कि हम यहीं बैठ जाते हैं, इससे तो बेहतर है, इतना दूर कौन जाएगा। ये भी एक रीज़न रहा। तो मल्टीपल रीजंस रहे इसमें, और अफवाह भी हल्की फुल्की मैं मुझे लगता है फैली है इसमें, तभी ऐसा ऊपर से आपने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनाउंसमेंट करेंगे हटिए हटिए हटिए, तो हर बंदा ये सोचेगा चलो हटता हूँ मैं, हटता हूँ मैं। अब मैं हटता हूँ। जब ये इतनी ज़्यादा बोल रहे हैं तो उसी दौरान ये सब कुछ हो गया। वो हट रहे हैं, कुछ नहीं हट रहे हैं, कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबका अपना हिसाब किताब होता है, हटने का भी, भागने का भी, चलने का भी। अब एक मान लीजिए कोई 70 साल की, 60 साल की बुजुर्ग महिला, कितना कहाँ भागेगी वो? कोई बच्चा कहाँ भागेगा? मैं कह रहा कि अब उनको इस बात की संभावना नहीं थी, आशंका नहीं थी, सब थी उनको, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिचुएशन को इतनी तेजी से बदली सिचुएशन कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाए। इतनी तेजी से बदल गई सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि वो उनको पता नहीं था कि भीड़ बढ़ रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था चिराग भाई, कई लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग भी थोड़ा धैर्य रखिए। जब कहा जा रहा है भीड़ बढ़ी हुई है, एक पर्टिकुलर स्नान पर ही इतनी आफत मत कूटिए कि सब लोग बिल्कुल ही मौनी। दिल्ली में शाहीन बाग एक जगह है, तो थोड़ा सा कोई बात धैर्य बना के रखें, पेशेंस बना के रखें, आराम आराम से के जाएं। डंडे में ना बड़ी ताकत होती है, जो पुलिस का डंडा होता है। अरे पुलिस का डंडा पड़ता तब भी तो भगदड़ मच सकती है ना, भागने बचने की मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। इतने सारे लोग अगर अंदर आके बैठ गए ना, तो किसी ने आने दिया उनको? आप समझिए बात को, किसी ने आने दिया उनको कि आप आइए बैठिए? बाद में आपको भगदड़ हो जाएगी। बाद में आप आने कैसे दे रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। बैरिकेड कहाँ लगेगा? मेला के क्षेत्र में लगेगा, प्रयागराज के बॉर्डर पे लगेगा, यूपी के बॉर्डर पर कहाँ लगेगा वो बैरिकेड? मैं आपको बताता हूँ। प्रयागराज का जो बॉर्डर है, जो ये बताते हैं, अब तो नो व्हीकल जोन उसे पूरे को घोषित कर दिया तो गया। पहले से ही था, उसमें नो व्हीकल जोन्स की वो सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि जब प्रयागराज की जो सीमा है, 7 सीमा के तहत ये पूरा हो रहा था। इसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है वो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, जिसमें बताया गया है कि कई हजार हेक्टेयर में ये फैला हुआ था पूरा मेला, जिसमें जो संगम तट था उस पर 41 घाट बनाए गए थे, जिनमें 31 अस्थायी थे, 10 जो थे स्थायी घाट थे। अब वहां पर 1000 पुलिसकर्मी, और वहां पर ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ जो लोग थे जहां भगदड़ हुई है, सेक्टर 3 में, सेक्टर 21 में, जो आप कह रहे हैं जो दूसरे सेक्टर में ही है। तो वहां पर जब ये स्थिति क्रिएट हुई तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार कौन है, पहले आप ये बताइए। दूसरा,
वहाँ इतने लोग कैसे जमा हो रहे थे जब सीमाओं से लोग अंदर आ रहे हैं? कई लोग ऐसे थे अनूप जो वापस चले गए, आपको पता है। कई लोग हमारी जानकार भी हैं जो जिनको आगे जाने नहीं दिया। अब कई लोग ऐसे थे जो 20 किलोमीटर नहीं जाना चाहते थे पैदल, उन्होंने कहा भैया माफ़ करो हम वापस ही चले जाते हैं। कई लोग ऐसे चले गए वापस। हाँ, सब तो नहीं जा सकते। कई लोग वापस गए, लेकिन कई लोग आए पैदल। तो ये तो व्यवस्था गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल नहीं बनाई, जिसका खामियाजा हमने देखा। 30 लोगों की मौत हुई है जो सरकार ने बताया है। ये आंकड़ा अभी सरकार के हवाले से यही है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि भगदड़ दूसरी जगह पर भी हुई है, वहाँ पर भी कुछ कैजुअल्टी है, उसके अभी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। कुछ लोग घायल हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मेला अनवरत चल रहा है, लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हमारी भी गुजारिश है कि अफवाहों से आप बचें और जो लोग जा रहे हैं धैर्यपूर्वक जाएं और बहुत भीड़ देखते हुए ही जाएं। और विशेष जो स्नान का दिन होता है उस पर भी अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बल्क में लोग आ रहे हैं, तो उससे बचें, क्योंकि जान है तो आप शायद अगला मेला भी आप अटेंड कर पाएंगे। और यही आपसे हमें कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर